नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से यहाँ हल्द्वानी के अरुणोदय धर्मशाला में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक जो मासिक बैठक हुई, उसमें तमाम पेंशनर्स ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के बाद जो प्रस्ताव पारित हुए उनको लेकर ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों से बात करेंगे। और सबसे जो आज की मीटिंग में जो सर्वसम्मति से जो विचार विमर्श हुआ, उसमें एक तो ये हुआ कि पूरे देश के पेंशनर्स के हितों के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण नीति के खिलाफ जो अगले आंदोलन की रणनीति ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर की गई है, उसको लेकर मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुए। और दूसरा, जो यहाँ पर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में एक सेवानिवृत्त लेखाकार द्वारा विगत 5-6 दिन से बेमियादी धरने में बैठे हैं, उनके समर्थन को लेकर भी पेंशनर्स ने निर्णय लिया है और उसको लेकर उनके सेवा लाभों के प्रति निदेशालय के उपेक्षापूर्ण रवैये की निंदा करते हुए जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं उनको लेकर बात करते हैं गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष लीलाधर पांडे जी से। साहब प्लीज़ बताएं, आज की जो ये मासिक बैठक हुई, इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए, प्लीज़ बताएं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो आपने बताया अभी, जो ये पेंशनरों के लिए 7वां वेतन आयोग के लिए जो संसद से कानून पारित किया गया, उसमें एक क्लॉज गलत हो गया, जिसमें पूर्व पेंशनर और वर्तमान पेंशनर में भेद पैदा कर दिया गया। इसके विरोध में ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर फेडरेशन के द्वारा दिनांक 23 जून को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसमें इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई जाएगी। ठीक। और ये जो ये सेवायोजन निदेशालय में जो धरने में बैठे हैं एक सेवानिवृत्त कार्मिक, उनके बारे में हाँ खोलिया साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं हल्द्वानी के सारे पेंशनरों से आग्रह करता हूँ कि दिनांक 16 तारीख को इसी जून में सभी लोग निदेशालय कार्यालय के पास पहुँचें और एक हम धरना प्रदर्शन वहाँ पर करें और उनको न्याय दिलाने के लिए अपना सहयोग दें। तो सभी पेंशनरों से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि समय पर सभी लोग पहुँचे, जिससे कि डबराल जी को न्याय मिल सके। आज सभी ने इसमें विचार विमर्श करके सब ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। ये प्रस्ताव पारित हो चुका है आज सदन में, हमारे सदन में ये प्रस्ताव पारित हो चुका कि 16 तारीख को सभी लोग वहाँ पर जाकर उनके धरने में उनको सहयोग देंगे। ठीक। पांडे साहब क्या है हरीश डबराल वाले मामले में? हाँ, जो हरीश डबराल जी ने अपनी गाथा कही वो वास्तव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। 40 साल 30 साल सेवा करने के बाद अगर ऐसा उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा तो ये निश्चित रूप से गलत बात है। इसमें सारे पेंशनर लोग उनके हित के लिए एकजुट होकर के संघ की शक्ति कलयुगे का रखा है, एक संघ के रूप में हम वहाँ पर साथ देने को तैयार हैं। अब ये सराहनीय कदम है हम सबका, इसको आगे बढ़ाएंगे संघ को हो गया। हाँ बोरा साहब, राजेंद्र बोरा जी। जैसे पूरे देश स्तर पर एक रणनीति बनाई गई है पेंशनर द्वारा अपने समस्याओं का समाधान हेतु, उसमें 23 तारीख को हर परगना स्तर पर पूरे देश भर में पेंशनर संगठनों द्वारा एक ज्ञापन दिया जाना है। तो उसमें मैं अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेंशनर्स उसमें प्रतिभाग करें और अपने पक्ष को मजबूती से शासन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। और एक प्रस्ताव और जो आज विमान दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर भी ये आज की बैठक में शोक सभा हुई। पांडे साहब, आज 2 मिनट का आज शोक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया और उनको दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन न्यायाल जी थे जो यहाँ के सक्रिय सदस्य थे, उनके लिए आघातपूर्ण निधन के कारण उनके लिए भी 2 मिनट का मौन पेंशन संगठन द्वारा। तो हमारे गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी जो आज की इस मासिक बैठक में पेंशनर्स के हितों के प्रति सभी लोगों ने सजग एकजुट होने का आह्वान आज की बैठक में किया गया। और जो विशेष रूप से
जो हरीश डबराल सेवानिवृत्त लेखाकार हैं, उनके बेमियादी धरने के प्रति निदेशालय द्वारा जो उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है उसकी निंदा करते हुए यह पुरजोर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि आगामी 16 जून को 11 बजे सारे पेंशनर्स सेवा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में एकत्र होकर उनके बेमियादी धरने का समर्थन करेंगे। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसके अपडेट से आपको अवगत कराया जाता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। तो जैसा भी होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आम लोगों ने गंभीरता से सोचना है। और आगे भी अगर हम इस प्रकार की नीति का विरोध करेंगे तो आगे किसी की हिम्मत हमारी खिलाफ जाने की नहीं। एक विषय ये वो है या नहीं है, उससे अलग विषय होगा तभी तो कोई बात होगी। और ये तो सब जानते हैं कि संसद में विधेयक पारित को कर दिया है उन्होंने, अपने अधिकार तो ले लिए उन्हें जो भी करता है। तो साथियों, मेरा मुख्य उद्देश्य आज यहाँ पर आने को, वैसे भी हम लोग आपके बीच में आते रहते हैं, आते भी रहेंगे, जब भी आप बुलाते हैं और हमसे का प्रयास भी करते हैं। तो इसी आशा के साथ इस प्रोग्राम को हम लोग बहुत भव्य तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि जब ज्ञापन है तो ज्ञापन के तरीके से कम से 50-60 और इस टाइप का होना, वहाँ पर हंगामा हो जगह लगेगा, विरोध उनका आक्रोश है, कभी लोग आए हुए हैं, तो हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे और बाकी सारी व्यवस्था हम स्वयं संभालेंगे। आप ITI से संबंध रखते हैं। ITI के हमारे 2 साथी यहाँ पर हैं, श्री जोशी जी, श्री भट्ट जी। 3 साथी आए थे 2016 में। ये 2 साथी ऐसे मिले हैं बिल्कुल ठीक हैं, जिनकी जोशी जी की तबीयत खराब रहती है, लेकिन हर मीटिंग में आते हैं। हरिद्वार जाना होता था, हरिद्वार में गए, लेकिन तीसरे साथी भंडारी जी थे, तो थोड़ा तो डगमगा गए, नहीं आ पाए, फिर तो आना ही बंद कर दिया। ITI वाली बात भाई शुरू करता हूँ मैं। चौथे साथी थे आपके भाई, उनके कर्मचारी यूनियन के कुछ पदाधिकारी भी रहे, आलम भट्ट जी, आलम भट्ट जी का भी ऐसा ही केस था। वो भी 2-3 मीटिंग में आया, हमने कहा था, जीना जी ने कहा लिखित भी दीजिए, मतलब महासचिव के पद पर था यहाँ पर, हम कार्रवाई करेंगे। नेगी जी थे यहाँ पर ITI में प्रिंसिपल, नेगी जी आपके काउंटर पार्ट JM नहीं, हाँ पूरा नाम मैं नहीं जानता हूँ। उनको जब उन्होंने अपनी समस्याएँ लिखी तो चिट्ठी मैं लिखता था, वो केवल दस्तखत करते थे जमाती। एक चिट्ठी में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, दूसरी चिट्ठी लिखी को जोरदार ढंग से लिखी तो वो थोड़ा पछी से नेगी जी को हलचल हुई थोड़ा, फिर हमको भी चिट्ठी लिखी, जवाब दिया, उन्होंने गुरु लिखा अब आइए, इनका मामला समझा गया, वो पर्सनली वहाँ पर आए। लेकिन दुख इस बात का होता है डबराल साहब, जब समस्या होती है आदमी की तब संगठन का सहारा लेता आदमी, और जब उनके मामले सॉल्व हो जाते हैं सब फिर वो दर्शन देना बंद कर देते हैं। आपकी व्यथाएँ आपने कही, आपकी व्यथाएँ, आपकी परेशानी आपकी व्यथाएँ पर मंच पर कही, आपकी व्यथा के लिए सब हम एक हैं। जितने भी आपकी जरूरत है आपको भी लाएंगे, हम आएंगे, सभी आएंगे, लेकिन केस आपका सही होना चाहिए। और संगठन को मजबूती के लिए से आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात कही कि हमको पहले से पता है कि जो आप हम ये भोगी है ना, भोगी है, पेंशनर भोगी है, वेतन भोगी है, इनको बस सरकारें चाहती नहीं है। इनको बहुत हमको भाई हमारा राजकोष खत्म हो जा रहा है, गैर खाली हो जा रहा है। यहाँ एकदम भाई 30,000 का 30,000 उनकी पेंशन 60,000 कर दी। इतना गरीब स्टेट है, यहाँ पर इनका खजाना खाली नहीं हो रहा, हमका खजाना खाली हो जा रहा है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इन पर जल दी है। हम तो ग्राम विकास में थे भाई, जितनी नई नीतियाँ होती थी, आप पांडे जी सब ये पोर्ट प्लानिंग के आदमी हैं, कृषि विभाग के आदमी, पोर्ट प्लानिंग के आदमी, कांग्रेस के पॉलिसी, तो यही काम किया हमने, नई नई नीतियाँ जो सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मौजूद है, घर में सोफा, घर में डबल बेड, घर का AC छोड़ के आए हैं और यहाँ पर डटे हैं, टिके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शहीद स्मारक केवल बनाना नहीं है, उसको हमने अच्छे से सुसज्जित भी रखा, तो वो कार्य करेंगे। उसके बाद हमारे कालूसाई बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर दीप प्रज्वलन या धूपबत्ती चलेगी और वहीं से आपके सामने जो अगला सा सफाई है, हर साल की भांति इस साल भी कैंची धाम बाबा नीम दरोली जी महाराज के जन्मोत्सव पर एक पद यात्रा अन्नवास के साथ और एक सामाजिक झांकी के साथ सुबह 7:30 बजे जाएगी और वो शाम लगभग 6-7 बजे 10 या 12 घंटे की छुट्टी करके वहाँ पर मैं पहुँचूँगा। तो वहीं से हमारे साथी संगठन के प्रोग्राम विभाग से वो यात्रा शुरू होगी और आप सब लोग उसको विदाई दे सकते हैं, टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो जन क्या
क्या खाएंगे। ये उत्तराखंड को नोचने वाले कई राख हो गए और कई तरीके ढूंढ लिए हैं और समाज में ये विकृति आ गई है, ये डिग्रेडेशन हो गया है। आज किशोरी भाग गई, आज से मकान हो गया, आज ये मर्डर हो गया। एक ऐसी हालत दिखाई देती है, कुछ समझ में समाज जा कहाँ रहा है, जाकर हम देख रहे हैं हमारी संतति कहाँ पे। कोई साइबर में फंस गया है, कोई नशे में फंसा पड़ा हुआ है और समाज में ये कहते थे कोई भी संतोषी होती है, कुछ काम हुआ तो सुसाइड कर ले रहे हैं। ये शक्ति नहीं हो रही है, तो ये समाज को संगठित करने वाली बातें कहाँ हो रही है। कि हर कोई इससे कुछ लेना चाहता है तो हम तो समझ नहीं पाते। भाई चीज़ें हैं कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए जाना जाना बुजुर्ग लोग ये देखें कि पहले तो होता था कि संस्कार मिलते थे, परिवार से मिलते थे, आज तो परिवार है ही नहीं। आज तो सब अपने अपने अलग अलग हैं और नई पीढ़ी के नए नियम हैं उनके। तो इसमें किससे सामंजस्य लाया जा सकता है, इस पर भी सोचने वाली बात है। केवल अपने अधिकारों की बात तो है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति भी हमें सावधान होना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति भी हमको जागरूक होना चाहिए, तब तो उसकी महत्ता है। तो ऐसा है कि केवल खाली यहाँ पर स्त्री को करके या राजनीतिक अखाड़ा बना करके ये समझ में नहीं आता, ताकि समझ करें। और उससे भी बड़ी दाने की बात मान है कि हम उनकी बात को नहीं सुन रहे। मैं समझ जाऊँगा आगे इसे कि इस तरह की आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। मेरा एक प्रयास रहेगा, चाहे वो अनुशासन समिति के लोग हैं। और एक मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि पिछली बार हमने एक एक्टिव टीम बनाई थी, उस एक्टिव टीम को फिर चुनाव रिव्यू किया जाए। उस एक्टिव टीम का पिछले बार क्या औपचारिक से गठन हो रहा था, इस बार उस एक्टिव टीम को कम करके सारे लोगों को न बना करके इस बार 5 सदस्यीय लोगों का एक्टिव टीम बनाया जाए, ताकि वो कभी भी किसी भी हालत में कहीं से भी लोगों को बुलाया जा सके। और जैसे भी डबराल जी का मैटर हुआ है, इस तरह का कोई ऐसा बर्निंग पॉइंट आता है तो उसको हम प्रशासन के लेवल पर या आप लोगों के लेवल तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। प्रशासन के लेवल पर बात पहुँचाएंगे, पहले आप लोगों के लेवल तक बात है। जब त्रिपाल जी ने भी बात करी, त्रिपाल जी शायद उन्हें सीधा प्रश्न कर दिया, आज भी आपकी अटेंडेंस मेरे ख्याल से नहीं है। आपने अटेंडेंस कर लिया? नहीं। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपनी उपस्थिति बनाए। कल को ये लोग सब मुझसे सवाल करेंगे कि वो आदमी नहीं थे, वो अटेंडेंस देखो आपके अटेंडेंस में दस्तखत ही नहीं। तो कुछ सवाल, कुछ गलतियाँ आपकी ओर से, गलतियाँ हमारी ओर से नहीं है। अभी पिछले वाले एक सवाल किसी ने नहीं पूछा कि 12 वर्ष के बाद कटौती का हमने पैसा दिया था 3000 रुपया, क्या हुआ? कोई नहीं पूछ रहा। वो सवाल ही गलती हो गया। मेरी जेब में 51,000 रुपये पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कितने तुमने पैसे दीजिए, कितना का हिसाब किया है। भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है। भाई मेरे को, मैं जब हूँ, मैं पैसा लेकर बैठ गया हूँ, मैं नहीं तो ये बैठ गए, वो बैठ गया, कोई बैठ गया, आप सवाल पूछते रहिए ना, हम आपको जवाब देंगे। आप लोग कोई पूछ नहीं रहा, या तो कोई मेरे चेहरे बोले को देख कर नहीं ले रहा है, तो मैं क्या खाना खा गया, पिया बैठ गया। भाई ये पैसा आपका है, हमारे लिए आग है। हम आग पर हाथ डालने से पहले ये अपने हाथ नहीं होल्ड करने में नहीं जलाए। तो वो सवाल भी आप लोगों को पूछना चाहिए कि जिन्होंने पैसे जमा किए हैं। और लोग बहुत अच्छा लगा। हमें उमंग आती है आपकी बातों से, बहुत मजा आता है। आपका स्वागत है। आप ऐसी हमारी हौसला अफजाई करते रहे, संगठन आपका आभारी रहेगा। और जहाँ तक कृपाल जी का प्रकरण था, आपने जो अपनी बातें यहाँ पर कही थी, तो उसको हमने उस बार आपको भी पता है डी के पंजी को सौंपा था। तो आपने डी के पंजी का सौंपा लिया है, तो आप मुझे पंच बात करते हैं ना, प्रोटेक्ट। देखो आप हमें इससे मतलब नहीं है, हमने एक आगे घबराहट के लिए यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। आपका जो करी करी मैं देख रहा हूँ, करी करी आपका तो थोड़ा अंदर है, आपका भी है। तो कहने का मतलब है आपने भी थोड़ा बीच में आके कदर करा लिया है, आपको लगता है कि आपने भी है, तो आपने भी अपना डी के से कॉन्ट्रैक्ट रखे, आज नहीं है यहाँ पर, तो वो भी आपका प्रकरण यहाँ पर आ गया। दूसरा हम बता रहे थे, हम पिछले 16 मई को यहाँ के सुमित हृदय जो MLA हल्द्वानी है, उनका हमारा एक शिष्टमंडल उनसे मिला। उनके घर में शाम को 6 बजे करीब तो वहाँ पर मिले, तो हमने उनको एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे आरती पांडे जी ने बहुत बड़ा बढ़िया ज्ञापन बनाया। इन्होंने उसमें पूरा प्रकरण हमने उनको समझाया कि हमारी क्या क्या परेशानियाँ क्या क्या है। तो उनके घर में मिले, घंटे तक उनके बीच में रहे,
तो उन्होंने हमारी बातें बड़े धैर्य से सुनी और बाद में ये उनको कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ आप ये बताइए। तो लास्ट में मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने उनको एक सुझाव दिया कि साहब आप इसको विधानसभा इलेक्शन करिए। तो हमने हमारे महासचिव साहब ने कुछ पॉइंट बनाए थे उसमें, तो हमने उनको पॉइंट भी दिया कि विधानसभा किस तरह से बन सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा पढ़ो एक घंटे निर्णय की सार्वजनिक संख्या जो हमने लिखा चिकित्सा स्वास्थ्य विचार दिनांक 25/11